श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई शक्ति में आज हम अध्याय 47 और 48 की कथाओं को सुनेंगे। साई का संकेत। हम मुंबई रहते थे। मेरे पति वहीं कारोबार करते थे। एक दिन जब बच्चे स्कूल और पति काम पर गए हुए थे तो लगभग 16-17 वर्ष का एक फकीर नवयुवक भगवा चोला पहनकर हमारे फ्लैट पर आया। उसने चाय नाश्ते की मांग की। मैंने उसे चाय नाश्ता दे दिया। वापस जाते समय मैंने उसे 10 रुपये दिए। उन 10 रुपयों को मुझे वापस देते हुए वह बोला, तुम्हारे पति कारोबार बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जल्दी शिरडी पहुंच जाओगे। ये रुपए तुम मुझे गुरु स्थान पर दे देना। मैं तुम्हें वहाँ अपनी मंडली के साथ बैठा मिलूँगा। शाम को यह बात मैंने अपने पति को बताई। तब उन्होंने बताया कि हाँ, मैं शिरडी में होटल चलाने का विचार कर रहा हूँ। चलो कल शिरडी चलते हैं और उस होटल को देख आते हैं। अगले दिन छुट्टी थी। हम परिवार सहित होटल देखने के बहाने शिरडी आ गए। इससे पहले हम शिरडी नहीं गए। शिरडी पहुंचकर बाबा का दर्शन किया। मन को बहुत शांति मिली। फिर होटल देखा तो शिरडी आकर रहने का पक्का इरादा बना लिया। अगले सप्ताह मेरे पति जरूरी सामान लेकर शिरडी आ गए और होटल की शुरुआत कर दी। मैं 15 दिन के बाद मुंबई छोड़कर अपने बच्चों अनमोल व अनामिका सहित शिरडी आ गई। बच्चों को कोपर गांव के स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। धीरे धीरे होटल का कारोबार अच्छा चलने लगा। तब मुझे उस फकीर के वचन, मैं तुम्हें गुरु स्थान पर मिलूंगा, याद आ गए। मैं नियमित रूप से सुबह बाबा के दर्शन के लिए चावड़ी, द्वारिका माई, गुरुस्थान आदि स्थानों पर जाती, लेकिन वह फकीर मुझे वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा स्वयं मेरे घर आकर मुझे दर्शन देकर गए। वह आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी कर हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद दे गए। श्रीमती अनुराधा शर्मा। होटल साईं दीप विलास, पिंपलवाड़ी रोड, शिरडी की शुरुआत किए अभी 2-3 दिन ही हुए थे। मैं होटल के स्वागत कक्ष में बैठा था। तब सफारी सूट पहने एक बूढ़े सज्जन मेरे पास आए और बोले, यह होटल कई समय से बंद पड़ा था, आज रोशनी देखी तो अच्छा लगा। तुम इस होटल को व्यापार समझकर मत चलाना, भक्तों की सेवा करना। उनकी बात सुनकर मैंने उनके विषय में जानना चाहा तो उन्होंने बताया, मैं बचपन में मुंबई में किसी के घर नौकर था। हमारे मालिक अक्सर शिरडी आया करते थे, लेकिन मुझे रखवाली के लिए छोड़ आते थे। एक बार वे मुझे शिरडी ले आए। यहाँ आकर तो मेरी तकदीर ही बदल गई। कुछ समय के बाद मैंने मुंबई में अपना छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लिया। बाबा की कृपा से मुनाफा होने लगा। मेरी बाबा में आस्था बढ़ने लगी। मैं शिरडी आने पर सबसे पहले बायजामा लॉज में रुका था। आज मेरे पास धन दौलत सब कुछ है। किसी अन्य शहर में जाता हूँ तो महंगे होटल में रुकता हूँ, लेकिन आज कई वर्ष हो गए शिरडी आते हमेशा तुम्हारे होटल के सामने गली में स्थित बायजामा के लॉज में ही रुकता हूँ। मैं अपनी औकात नहीं भूला, तुम भी अपनी औकात मत भूलना। बाबा ने तुम्हें शिरडी में होटल का धंधा करने के लिए नहीं, अपितु भक्तों की दिल लगाकर सेवा करने के लिए ही भेजा है। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अगली बार शिरडी आऊँगा तो तुमसे जरूर मिलूँगा। यह कहकर वे सज्जन चले गए। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन मुझे उनकी याद आई। मैंने बायजामा लॉज के मालिक से जाकर उनके विषय में पूछा तो वे बोले, शर्मा जी, हमारे यहाँ तो कभी ऐसा कोई व्यक्ति आकर नहीं रुका। तब लगा मानो स्वयं बाबा ही मुझे भक्तों की मन लगाकर सेवा करने का उपदेश देने आए थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 48। चित्र की महिमा। हमारी दुकान ठीक द्वारिका माई के सामने है। हम साईं बाबा के दुर्लभ चित्र, लॉकेट आदि बेचते हैं। वहीं पर फोटोग्राफी का काम भी होता है। एक साईं भक्त ने दुकान के बाहर रखी साईं बाबा की फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर को फोटो को अपने कैमरे द्वारा खींचना चाहा, लेकिन कैमरे का बटन ही नहीं दबा और फोटो नहीं खींच सकी। उन्होंने सोचा शायद कैमरे में खराबी आ गई होगी, इसलिए उन्होंने दुकान के अंदर खड़े मेरे पिताजी को कैमरा दिखाया। पिताजी ने दुकान में काम करने वाले लड़के को उस कैमरे द्वारा उस तस्वीर की फ़ोटो खींचने के लिए कहा। लड़के ने दुकान के बाहर आकर उस कैमरे से फ़ोटो खींची तो बटन दब गया और फ़ोटो खींच गई। पिताजी ने कैमरा उस साईं भक्त के हाथ में दे दिया और फिर फ़ोटो खींचने के लिए कहा। उन साईं भक्त ने फिर से कैमरे का बटन
दबाया लेकिन वह नहीं दबा। दुकान के लड़के ने उनके हाथ से कैमरा वापस लिया और दूसरी बार भी फोटो खींच दी। पिताजी ने तीसरी बार कैमरा उन साईं भक्त को दिया लेकिन इस बार भी कैमरे का बटन नहीं दबा। अचानक पिताजी को ध्यान आया कि उन साईं भक्त ने जूते पहने हुए हैं और ये दुकान वाला लड़का नंगे पांव बाबा की फ़ोटो को खींच रहा था। दुकान के अंदर सारा सामान बाबा का है, इसलिए हम वहाँ जूते नहीं पहनते। पिताजी ने उन साईं भक्त से जूते उतारकर फ़ोटो खींचने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत ही जूते उतारे, हाथ में कैमरा लिया और फ़ोटो खींचने के लिए बटन दबाया और फ़ोटो खींच गई। बाबा के इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। उस भक्त ने तुरंत ही वह बड़ी फ्रेम वाली बाबा की फ़ोटो हमसे खरीद ली और उसका पूजन करवाने द्वारिका माई ले गए। इस घटना से हमें बाबा के वचनों की सत्यता का प्रमाण मिलता है। बाबा के चित्र को देखना उनके दर्शन के समान ही होता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।